तमिलनाडु में एक 45 साल की मां ने बस के सामने आकर इसलिए जान दे दिया कि वह अपने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की फीस जमा करने में सक्षम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह महिला बेरोजगार थी, घर में बैठी हुई थी, बल्कि वह सरकारी नौकरी में थी और वह सफाई कर्मचारी का काम करती थी तमिलनाडु में। जी हाँ, यह घटना तमिलनाडु के सेलम में मुलुवडी गेट इलाके में हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। यह घटना 28 जून की है और यह इसलिए हुई क्योंकि मुलुवडी गेट की रहने वाली पपाथी के 2 बच्चे हैं। पपाथी की एक बेटी और एक बेटा है। इसमें एक मुश्किल यह है कि पपाथी पिछले 15 वर्षों से सिंगल मदर की तरह रह रही है। वह अपने पति से 15 सालों से अलग है। 15 वर्षों से अलग रहने के कारण वह अपनी रोजी रोटी और बच्चों के पालन पोषण के लिए खुद जिम्मेदार है। खैर, अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक माँ को बस के आगे आकर आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत पड़ी। असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पपाथी के जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बेटा कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज की फ़ीस वह महिला नहीं दे पा रही थी। कितनी फ़ीस थी इसकी डिटेल जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है 1000, 2000, 4000 नहीं रही होगी, जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी होगी। अब दूसरी बात यह है कि आत्महत्या क्यों करनी इसलिए पड़ी क्योंकि उसे किसी ने बताया कि आत्महत्या करने से मुआवजा मिलने वाला है। मुआवजे के उम्मीद में, लालच नहीं कह सकता दोस्त, क्योंकि महिला मुआवजे की उम्मीद में चली गई अपने जान को देने। ज़रा सोचिए कि उस महिला को हमारी सरकार, उस कॉलेज और हमारे समाज ने इस हद तक मजबूर किया कि वह आत्महत्या करे। हालांकि सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग इसे माँ का त्याग कह रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ी असंवेदनशीलता है। माँ का मतलब ऐसा नहीं होता कि वह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। माँ अपने आप में भी एक जीवन है, वह जीना चाहती है। इसी दुनिया और समाज में अपने बच्चों को बड़े होते हुए, उन्हें सक्षम होते हुए देखना चाहती है। लेकिन हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने और उस कॉलेज प्रबंधन ने उस महिला को इस ज़िंदगी के इस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके आगे एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ कुआं था। इसलिए ज़िंदगी को उसने स्वाहा कहा, आखिर कहा, और इस उम्मीद में जान दे दी कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉलेज में हो जाए और उसकी पढ़ाई चलती रहे। ज़रा सोचना चाहिए हम सबको। हम लोग राजनीति पर बात करते हैं, धर्म और जाति पर बात करते हैं, अपने परिवारों के तमाम मसलों पर बात करते हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी के इन सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों पर बात नहीं करते कि पढ़ाई कितनी महंगी होती जा रही है। प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति ये है कि काम चलाऊ स्कूल जो कि कमरों में यानी फ्लैटों में किसी के घर में चल रहे हैं, उनकी भी न्यूनतम फ़ीस 1000 रुपये से कम नहीं है। और कॉलेज की फ़ीस तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक चली गई है। सरकार पढ़ाने की जिम्मेदारियों से लगातार पीछे हट रही है। आप सब याद करने की कोशिश करिए कि आप जब से बच्चे से जवान हुए हैं, उस बीच आप याद करके बताइए कि कितने सरकारी स्कूल और कॉलेज आपके इलाके में बने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक स्कूल और एक कॉलेज याद नहीं आएगा, और वही याद ना आना इस औरत के मरने की मजबूरी है। और आप यह न समझें कि सिर्फ यही औरत जान दी है। इस औरत का मामला सामने आ गया है, अन्यथा इस तरह की तमाम मौतें हमारे समाज में हर रोज़ आसपास
रिश्तेदारियों में हो रही हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाने की स्थितियों में भी मरने या मरने जैसे हालातों में हैं। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आखिर यह सरकार हम क्यों बनाते हैं। क्या यह सरकार हमारे बच्चों को धर्म और अधर्म के खेलों में फंसाने के लिए है, वह धार्मिक आयोजन करने के लिए है, कांवड़ यात्राएं करने के लिए है। अगर ये सरकारें कांवड़ यात्राएं कराने के लिए हमारे बच्चों को भेज रही हैं, उन्हें उत्साहित और प्रोत्साहित कर रही हैं, तो फिर कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे बच्चों को पढ़ाने सबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? और एक माँ को इस कदर हाशिए पर ला देने का जिम्मेदारी, उसका दोषी कौन है जिसकी वजह से एक 45 वर्षीय माँ को अपनी जान देकर अपने बच्चे की फीस चुकानी पड़ी है। जन ज्वार जनता की मीडिया।